बचपन में कागज के बने फूल, पानी के जहाज और हवाई जहाज से लगभग हम सब ने खेला होगा। मिनटों में बन जाने वाले इन खिलौनों को बनाने की कला को ओरिगामी कहते हैं। अरे नहीं भाई, हम इस कला की बात नहीं कर रहे हैं। हम कागज से बने उस हवाई जहाज का वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो खुद ब खुद हवा में उड़ रहा है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि कागज के इस हवाई जहाज को किसी ने उड़ाया नहीं है, बल्कि इसे गति देने वाले हैं कुछ टेबल फैन, जिस वजह से वो गोल गोल एक ही जगह पर घूम रहा है। दावा तो ये किया जा रहा है कि विज्ञान का चमत्कार है। क्या ये संभव है? कागज का बना ये जहाज देखने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अपने आप इन पंखों के बीच कैसे घूम रहा है? न कोई आसपास है, न कोई इसे हवा में फेंकते दिख रहा है। आखिर ये अपने आप हवा में तैर कैसे रहा है? सोशल मीडिया का दावा है कि ये आश्चर्यजनक वीडियो एक चमत्कार है, करामात है, कमाल है विज्ञान का। ये अद्भुत है, असाधारण है, विज्ञान का करिश्मा है। देखिए कैसे कागज का बना एक हवाई जहाज खुद ब खुद हवा में चक्कर काट रहा है। इसे किसी ने सहारा नहीं दिया है। विज्ञान जितने अजूबे कोई नहीं दिखा सकता। सच में विज्ञान बहुत अनोखा है। इसके करामात अनोखे होते हैं, अनूठे होते हैं, लेकिन जो देखने में जादू या करिश्मा लग रहा होता है, उस कारनामे के पीछे विज्ञान के नियम होते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं, जिनको देखने से ये जादू से कम नहीं लगते। तो क्या इस वीडियो के पीछे भी विज्ञान का कोई सिद्धांत है, जिससे ये कागजी जहाज अपने आप उड़ता ही जा रहा है? अगर है तो विज्ञान के किस नियम के तहत ऐसा संभव हो पा रहा है? या फिर ये वीडियो भी सोशल मीडिया की खुराफात है, जिसकी सच्चाई कुछ और है? हमने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की और पता करने की कोशिश की कि आखिर ये हवाई जहाज अपने आप उड़ कैसे रहा है। पड़ताल के दौरान कागज वाले हवाई जहाज का एक और वीडियो मिल गया, जिसने हमें हैरत में डाल दिया। वायरल वीडियो में तो एक साथ 6-7 पंखे दिख रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में तो 2 पंखों ने ही वो काम कर दिया। कागज के प्लेन को बीच हवा में तैरने पर मजबूर कर दिया। हमने विज्ञान के जानकार को दोनों वीडियो दिखाए और पूछा कि पंखों के बीच कागज के जहाज को बैलेंस करके कैसे उड़ाया जा रहा है। वीडियो में उड़ रहा कागज का हवाई जहाज प्राइमा फेसी देखने में ठीक भी लग रहा है और आश्चर्यजनक भी नजर आ रहा है, लेकिन इतने बड़े ओपन एरिया में, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, इतने बड़े ओपन एरिया में कागज के हवाई जहाज का सर्कुलर पाथ में इतनी एक्यूरेसी के साथ उड़ना असंभव सा है। कोई हवाई जहाज की उड़ने की प्रक्रिया को अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक हवाई जहाज के विंग्स के ऊपर का एयर वेलोसिटी, हवाई जहाज के विंग्स के ऊपर का एयर वेलोसिटी हवाई जहाज के विंग्स के नीचे की एयर वेलोसिटी से ज़्यादा होता है। ऊपर हवा का वेग ज़्यादा होने की वजह से हवा का प्रेशर कम होता है और विंग्स के नीचे हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है। हवा के प्रेशर के इस डिफरेंस की वजह से हवाई जहाज ऊपर उठता है और उड़ने लगता है। फेक वीडियो नजर आ रहा है। यानी ये संभव नहीं है। तो सवाल है कि ऐसा हो कैसे रहा है? क्या इसे एडिटिंग या ग्राफिक्स की मदद से बनाया गया है, या फिर इनकी सच्चाई कुछ और है? हमने दोनों वीडियो की पड़ताल जारी रखी। इस दौरान हमें ये वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला, लेकिन वीडियो के बारे में जो जानकारी है उससे ये कतई साफ नहीं होता कि ये वीडियो कहाँ का है और कब शूट किया गया है। वीडियो जिस इंस्टाग्राम प्रोफाइल से पोस्ट किया गया है, उसने अपने बारे में लिखा है कि वो ग्राफिक्स की मदद से जादुई वीडियो बनाता है। नाम है वर्नॉन जेम्स। यानी ये बात तो साफ हो गई कि पहला वीडियो असली नहीं है। वर्नॉन जेम्स ने अपनी प्रोफाइल में कागज से बने हवाई जहाज से और भी कमाल के वीडियो बनाए हैं। ये देखिए, कागजी जहाज हवा में अपने आप उड़ रहे हैं, वो भी मंद मंद अपनी स्पीड में। जेम्स की प्रोफाइल में हमें और भी अजीब और गरीब वीडियो देखने को मिले।
जिसे देखते ही हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। जैसे उड़ने वाला पिज्जा जो अपने आप डिब्बे से बाहर निकल आता है और उड़ने लगता है, जैसे किसी के पास जाने की जल्दी हो। इसे तो डिलीवरी बॉय की भी जरूरत नहीं है। जल्दी तो इस सोफे को भी है जो फर्नीचर शॉप से निकलकर अपने आप भागा जा रहा है। अगर आप इस पर नहीं बैठेंगे तो सोफा खुद आपके पास आ जाएगा। और सेकंड भर में उगने वाले पौधे देखिए, मूंगफली डाली नहीं कि जमीन से सीधा पेड़ ही बाहर आ गया। बिल्कुल ही अलग नजारा है, लेकिन इनमें कोई वीडियो असली नहीं है, सब के सब ग्राफिक्स का कमाल है। लेकिन इस दूसरे वीडियो का क्या? ये वीडियो तो वर्नॉन जेम्स के प्रोफाइल पर है भी नहीं। पड़ताल के दौरान इस वीडियो की सच्चाई भी पता लग गई। ये भी कोई जादू नहीं है, ना कोई साइंस ट्रिक, बल्कि ये आँखों का धोखा है। देखिए इस ट्रिक को कैसे किया जाता है। दोनों पंखे के बीच एक सफेद धागा बंधा हुआ है, जो सफेद दीवार होने की वजह से नजर नहीं आ रहा। सच्चाई तब सामने आती है जब टी शर्ट पहना ये लड़का दीवार के सामने आता है। वीडियो में पहली बार सिर्फ लड़के का हाथ ही नजर आता है, तो धागा नहीं दिखता, लेकिन दूसरी बार में वो धागा साफ दिख जाता है। साफ है कि वायरल वीडियो में उड़ने वाले हवाई जहाज अपने आप नहीं उड़ रहे। पहला वीडियो एक डिजिटल आर्ट वर्क है, तो दूसरा आँखों का धोखा। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में खुद ब खुद उड़ने वाले हवाई जहाज की खबर गलत पाई गई है। कहते हैं कि कण कण में भगवान बसते हैं। लोगों की आस्था तो बेजान पत्थर से लेकर जीवित पेड़ पौधे में भी भगवान को खोज लेती है, जिसका जीता जागता सबूत सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पर पेड़ की कुछ तस्वीरें वायरल हैं। दावा ये किया जा रहा है कि ये चमत्कारी पेड़ है जो हर तरह के रोगों से मुक्ति दिला रहा है। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो हैरान कर देने वाली है। दावा ये किया गया है कि पेड़ में भगवान का निवास है। लोग तो प्रमाण भी दे रहे हैं। तो क्या ये कहावत सच हो गई है कि ढूंढने पर भगवान भी मिल जाता है, या कुछ और ही माजरा है? कोई चीखता है, चिल्लाता है, तो कोई रेंगते हुए चला आता है। हालत जैसी भी हो, उस पेड़ को छूते ही मानो जादू हो जाता है। एक अनोखा पेड़ जिसमें भगवान बसते हैं। ये दावा है जो इस पेड़ के बारे में किया जा रहा है। इस पेड़ को दैवीय बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तो लोग इस पेड़ का महिमा मंडन करते थक नहीं रहे। उत्तर प्रदेश के घाटमपुर का चमत्कारी पेड़। ये पेड़ सारे दुख दर्द दूर कर देता है। इसमें खुद बजरंग बली का वास है। वायरल तस्वीर में पेड़ के आसपास कुछ लोग बैठे नजर आ रहे हैं। बहुत संभव है कि वो पूजा अर्चना ही कर रहे हों, क्योंकि पेड़ के तने और छाल पर पूजा के फूल और लाल टीके को साफ देखा जा सकता है। ऐसे में सवाल ये कि गांव के इस पेड़ का रहस्य क्या है, और ये पेड़ ऐसा कैसा चमत्कार करता है जिसकी वजह से पूरे गांव वाले इसके मुरीद हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अफवाह मात्र ही हो। वायरल तस्वीर के साथ उत्तर प्रदेश के घाटमपुर का जिक्र है, जो कानपुर जिले में आता है। आस्था के नाम पर चमत्कार के हर दावे को जायज नहीं माना जा सकता। इसीलिए हम सीधे घाटमपुर पहुंचे और जानने की कोशिश की कि ये पेड़ क्या चमत्कार करता है जिससे लोग इसे भगवान की तरह पूज रहे हैं। हमारी टीम गांव पहुंची। आंखों के सामने वायरल मैसेज वाला वो पेड़ है और साथ में गांव वाले हैं जिन्होंने हमें पेड़ भी दिखाया और उसके चमत्कार के बारे में भी बताया। सफेद दाग हो मैं खिपाती काम करते हैं, या तुम्हारे शरीर में जैसे कुष्ठ रोग है
या अकाउंट होएगा है, कोई भी चीज हो आप लगा लो, आपका हफ्ता भर में फायदा। क्या चाहे पत्ते लगाना होता है इसमें? नहीं, दूध ख्याल। हाँ अच्छा, इसमें पेड़ में क्या दूध निकलता है उससे? हाँ, दूध जब तो हो तब निकली सुबेरे बारे। गांव के लोग इस पेड़ को आंजन बाबा के नाम से जानते हैं। गांव के लोग ये दावा कर रहे हैं कि अचानक हवा के तेज झोंके के साथ पीपल के इस पेड़ में अजीब सी आकृति उभरी, जिसे ये लोग बजरंग बली से जोड़ रहे हैं। सपना हुआ कि आप जाओ, दोनों बिटियां विकलांग रहा है, तो ये बिटियां अपने पिताजी के लेवा के आई और आके यहीं दर्शन के, दर्शन करने के बाद माटी और इनके पाती लगाए, वहीं जहाँ विकलांग रहते हैं। एक हफ्ता बाद वो बिटियां ठीक हुई। जब वो एक हफ्ता बाद बिटियां ठीक हुई तो वही आके झंडा अंडा लगा गए। फिर धीरे धीरे इनके और महत्व होने लग, फिर और आसपास से आदमी आने लग, वो और ठीक होने लग। ठीक है, वहाँ चला जा रहा, मतलब कौनों को परेशानी नहीं हुई रही एक पैसा की। धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाके में फैल गई और लोग दर्शन पूजन के लिए भी पहुंचने लगे। कोई इसे दैवी चमत्कार मान रहा है तो कोई कुदरत का करिश्मा। हमने वनस्पति विज्ञान के जानकार से ये समझने की कोशिश की, पेड़ में बनी आकृति आखिर है क्या, और पेड़ में क्या ऐसी कोई अचानक आकृति बन सकती है। कई ऐसे पेड़ भी होते हैं जहाँ पर तनी की सरफेस पे ऐसा लगता है जैसे गॉल हो या ट्यूबर्स हों। ये जो ट्यूमर होते हैंगे बेसिकली इसमें बैक्टीरिया और इंसेक्ट अपना घर बनाते हैंगे और इनकी ग्रोथ होने के कारण सरफेस जो है ऊपर की तनी की वो अनइक्वल हो जाती है, फूल जाती है, गॉल जैसी और ब्लैडर जैसी हो जाती हैगी। ये जो डेवलपमेंट होते हैं, यदि तना जो है वो ट्यूमर बना रहा है इंसेक्ट और बैक्टीरिया के कारण, तो ये तने को कमज़ोर कर देता है और ये पौधे की ग्रोथ को भी, उसकी बढ़वार को भी कम करता है। बात साफ हो गई, पेड़ पर ये गांठ अचानक कभी नहीं उभर सकती। ऐसी आकृति बनने में सालों लग जाते हैं। अब हमें ये पता करना है कि क्यों इस पीपल के पत्ते और दूध से सफेद दाग और कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। कुछ असर हो सकता है और इसके अलावा इसमें एंटीबैक्टीरियल एक्शन है और ये एस्चेरिचिया कोलाई और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को नष्ट करता है, तो स्किन डिसऑर्डर्स में इसका प्रयोग करते हैं। सर, कहा जा रहा है कि ये इससे विकलांगता भी ठीक होती है, क्या ये संभव है? नहीं, विकलांगता का ठीक होने का अभी तक तो कोई प्रमाण नहीं है, शास्त्रों में कहीं भी इस प्रकार से नहीं लिखा हुआ है कि ये विकलांगता को दूर करें। यानी पीपल के पत्ते और दूध फायदेमंद तो हैं, लेकिन किसी रोग का स्थायी इलाज नहीं कर सकते। और दूसरी बात, पेड़ में गांठ बन जाना वनस्पति विज्ञान की दुनिया में आम बात है। वैज्ञानिक तौर पर ऐसी घटनाओं के प्रमाण नहीं। ऐसे में हमारी पड़ताल में ये खबर गलत पाई गई। प्याज तो खाते हैं ना आप, सब्जी, सैलेड और तो और तड़के में भी प्याज का इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसी प्याज से बीमारी हो सकती है। सोशल मीडिया पर किए दावे के मुताबिक प्याज के अंदर साल्मोनेलोसिस बैक्टीरिया हो सकता है, जो कि आपको गंभीर बीमारी से ग्रस्त कर सकता है। ये बात इसलिए भी खौफनाक है क्योंकि प्याज लगभग हर रोज हर किसी के घर में रोज इस्तेमाल होने वाली सब्जी है। तो क्या आप भी बाजार से बीमार करने वाला प्याज खरीद कर घर ले आए हैं? पनीर दो प्याजा, स्प्रिंग रोल, पाव भाजी, राजमा छोले और प्याज के पराठे। इनके तो नाम सुनकर मुंह में ही पानी आ जाए। बड़े ही चाव से आप इन्हें घर में बनाते हैं या रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं। प्याज का तड़का खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए काफी है। सलाद की प्लेट भी प्याज के बिना अधूरी है। और अगर आपको ये लग रहा है कि हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इन डिशेस में प्याज बहुत जरूरी है। उसी प्याज के बारे में दावा किया जा रहा है कि प्याज से बीमारी हो सकती है। जी हां, सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि जो प्याज आप बाजार से खरीद कर लाते हैं, उनमें से कई प्याज के अंदर साल्मोनेलोसिस बैक्टीरिया हो सकता है, जिसे खाना
खतरे से खाली नहीं है। अगर आप प्याज खाने के शौकीन हैं तो सावधान, प्याज ना खाएं। सफेद, लाल और पीले प्याज खाने पर साल्मोनेलोसिस नाम का बैक्टीरिया आपके शरीर में पहुंच रहा है, जो कि आपको बीमार कर सकता है। प्याज को इस्तेमाल करने से बचें। अभी तक जो देश कोरोना काल की चुनौतियों से जूझ रहा था, इसके बाद डेंगू ने भी पैर पसार लिए और अब उसी देश में प्याज खाने से बीमारी का होना सच में बेहद डराने वाला है। अक्सर प्याज का इस्तेमाल हम सभी हमारे खाने में बेहद धड़ल्ले से करते हैं। बिना प्याज तो मानो जैसे सब्जी का जायका ही खराब हो जाता है। ऐसे में सवाल ये है कि प्याज से सच में बीमारी फैल रही है। प्याज में साल्मोनेलोसिस नाम का बैक्टीरिया होता है और सबसे अहम बात, इससे बचाव के क्या उपाय हैं? वायरल हो रहे मैसेज की पड़ताल करना जरूरी है, क्योंकि प्याज तो लगभग हम रोज ही खाते हैं। तो क्या हमारे लिए परेशानी का सबब बनने वाला है प्याज? हमने ज्यादा जानकारी के लिए पहले इसके जानकार से समझने की कोशिश की कि भला ये साल्मोनेलोसिस नाम का बैक्टीरिया है क्या और इसके क्या नुकसान है। बैक्टीरिया एक तरह का बैक्टीरिया है जो गंदे पानी में और आपकी कटे फल और सब्जियों में पाया जाता है। इसको ना तो आप देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं। इससे आपको पेट की कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि आपको डायरिया हो सकता है, लूज मोशंस, आपको फीवर भी आ सकता है, आपको पेट में दर्द हो सकता है, इसकी वजह से आपको उल्टियां हो सकती हैं, आपको आगे तरह बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं जैसे कि टाइफाइड। चलिए, ये तो पता चल गया कि ये होता क्या है और इससे क्या नुकसान है, लेकिन हमने न्यूट्रिशियन से भी जानने की कोशिश की कि भला प्याज में बैक्टीरिया पनपता कैसे है। प्याज को उगाया गया है, वहां पे अगर कंटेमिनेशन है, पानी ऐसा डाला गया है जिसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया मौजूद है, तो बिल्कुल हो सकता है अगर कच्ची प्याज कोई खा रहा है, उसी को अगर आप पका के खाएंगे तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा। साल्मोनेलोसिस बैक्टीरिया की कोई पहचान न होने के कारण हमने एक्सपर्ट से ये भी जाना कि भला इस बैक्टीरिया से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो कोई भी कच्चा सब्जी, फल, कुछ भी है, उसको धो के अच्छे से करेंगे और पानी साफ पिएंगे, उबाल के पिएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब साफ है, साग सब्जियों में विटामिन और प्रोटीन के साथ कई तरह के बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, लेकिन सावधानी इसी में है कि प्याज हो या फिर कोई और सब्जी, हर सब्जी को अच्छे से धोकर और पका कर बनाएं और खाएं। किसी भी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए या बीमारी में बचाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी साफ सफाई होती है। ये बेहद जरूरी है कि सभी सब्जियों को इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह से धो लें। सावधानी ही इलाज है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर सही साबित हुई। सर्दी ने दस्तक दे दी है और साथ ही इस बारिश ने मच्छरों का आतंक भी फैला दिया है। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि डेंगू से अब ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। दावा किया जा रहा है कि बाजार में एक दवा आ गई है जो महज 48 घंटे में डेंगू का खात्मा कर देती है। अब तक तो डेंगू की दवा के बारे में नहीं सुना था, तो क्या अब डेंगू का इलाज घर बैठे भी संभव है? क्या इस दवा को खाना सुरक्षित है या मुनाफा कमाने के लिए आपकी सेहत के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है? मॉनसून, मच्छर और मरीज। देश में मॉनसून का मतलब ही डेंगू हो गया है। खासतौर से उत्तर भारत में मॉनसून आते ही दिलो दिमाग में दहशत फैल जाती है कि कहीं आप डेंगू के मच्छर के शिकार न हो जाएं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब डेंगू का इलाज चुटकियों में मुमकिन है। उस भारी भरकम दावे के साथ सोशल मीडिया पर एक दवा की तस्वीर वायरल हो रही है। सेरिका पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट टैबलेट, यानी ये दवा पपीते के पत्ते के रस से बनी है। इस वायरल मैसेज में लिखा है कि डेंगू को 48 घंटे में समाप्त करने की क्षमता रखने वाली दवा। कृपया इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक भेजें। धन्यवाद।
इस तस्वीर के साथ इसके बिल्कुल मुफ्त में दिए जाने का दावा किया गया है। 15 टैबलेट के इस पत्ते की कीमत भी बेहद मामूली है, मात्र 375 रुपए। विश्व में हर साल सैकड़ों लोग डेंगू का शिकार होते हैं। साल 2015 में डेंगू की वजह से 220 लोगों की मौत हो गई। साल 2016 में डेंगू से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 245 हो गई, जो साल 2017 में खतरनाक तरीके से बढ़कर 325 तक जा पहुंचे। इसी साल अब तक करीब 60,000 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 30 लोग डेंगू की वजह से जान गंवा चुके हैं। चिंता की बात यह है कि अब तक डेंगू के इलाज के लिए कोई भी दवा इजाद नहीं हो पाई है। बचाव ही इलाज। डेंगू से निपटने के लिए दो ही रास्ते हैं। पहला, डेंगू के मच्छर को पनपने से रोका जाए, और अगर बदकिस्मती से डेंगू हो जाए तो वक्त पर डॉक्टर की सलाह ली जाए और डेंगू के असर के मिटने का इंतजार किया जाए। लेकिन वायरल मैसेज का दावा है कि डेंगू के इलाज के लिए न सिर्फ बाजार में दवा आ चुकी है, बल्कि इस दवा को खाने से महज 48 घंटों में डेंगू का खात्मा हो सकता है। तो क्या सच में डेंगू के इलाज के लिए दवा विकसित की जा चुकी है, जिसे खाते ही डेंगू 48 घंटे में ही जड़ से खत्म हो जाएगा? और पपीते के पत्ते के रस से बना टैबलेट अस्पताल के चक्कर काटने से बचा लेगा? वायरल मैसेज का दावा ऐसा है जिससे मेडिकल साइंस में क्रांति हो गई और दवा किफायती भी है। हालांकि सोशल मीडिया पर जिस दवा को डेंगू के लिए कारगर बताया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता पर यूं ही मोहर नहीं लगाई जा सकती। हमने पपीते के पत्ते के रस के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दी। जानकारी हमें भारत सरकार की पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया पर मिली। इसमें लिखा गया कि डेंगू के लिए कोई विशिष्ट इलाज नहीं है। गुडुची, तुलसी जैसे औषधीय पौधे, सूखा अदरक और पपीता समस्याओं को बढ़ने से रोकने के अलावा बीमारी को तेजी से नियंत्रित करने में मदद करते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में कहीं भी पपीते के पत्तों के रस को डेंगू का इलाज नहीं बताया गया। लिहाजा हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर महेश चंद्र मिश्र के पास पहुंचे और हमने उनसे जाना कि पपीते के पत्ते में क्या सच में ऐसे गुण होते हैं जिससे डेंगू जैसे रोग का खात्मा हो जाए। ये अभी इस पर शोध बाकी है कि इनमें से कौन सा जो एक्सट्रैक्ट का जो इसका जूस है उसका में से कौन सा उसका भाग है जो प्लेटलेट काउंट तो बढ़ाता है, आरबीसी काउंट भी बढ़ाता है, और इसके अलावा और दूसरे जो हमारे शरीर में सेल्स होते हैं, जो अच्छे सेल्स होते हैं, जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं, उसको उनको भी बढ़ाता है। नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शिवानी घिल्डियाल भी ठीक ऐसा ही मानती है। पपीते के पत्तों के रस का प्रयोग एक दावा नहीं है, अपितु एक सहायक औषधि है। जैसा कि हम जानते हैं कि डेंगू के मरीजों में प्लेटलेट की संख्या कम होने लगती है तथा बहुत सारे वैज्ञानिक परीक्षणों से यह भी निश्चित हुआ है कि पपीते के पत्तों का रस प्लेटलेट की संख्या को बढ़ाता है तथा इसके प्रयोग से कोई भी हानिकारक प्रभाव डेंगू के मरीजों में नहीं पड़ता। पपीते के पत्तों के रस के सेवन से डेंगू के मरीजों में प्लेटलेट की संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि होती है, ऐसा कई परीक्षणों से ज्ञात हुआ है। साफ है, ये दवा पपीते के पत्तों के रस से जरूर बनती है, लेकिन इससे खून में प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ती है। लेकिन वो ये जरूर मानते हैं कि ये दवा कारगर साबित भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन इसके लिए जरूरी रिसर्च करनी होगी। इसलिए मैसेज में किया गया दावा कि पपीते के पत्ते से बनाई गई दवा डेंगू को 48 घंटे में ठीक कर सकती है, पूरी तरह से गलत है।